students. I am Shamsher Upal from Future Planet. Today we are going to talk about reading. रीडिंग एक सबसे टफ मॉड्यूल है, जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है। बहुत ही मुश्किलें आती हैं कई तरह की, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, किसी को ट्रू फॉल्स में, किसी को मैच द हेडिंग्स में, किसी को फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी को येस नो में। कुछ बच्चे आंसर्स ही लोकेट नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चों को वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है, आंसर क्या होना चाहिए, राइट रॉन्ग। सो बहुत अलग अलग तरह की हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं। सो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है, हम जो चाहते हैं हमें मिले, उसे हम हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द क्लासरूम एंड वील डिस्कस इट ओवर देयर। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिक्कतें हैं, तो क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, और क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ रीडिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करें और बहुत प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे फाइनल डे पर, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 2 महीने 3 महीने बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा कर रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन स्कोर जो है उनका वहीं स्टक रहता है 5, 5.5, 6 मे बी लाइक दैट, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कभी नहीं होती है। एक करेक्ट पाथ हमको जो है अडॉप्ट करना पड़ता है, करेक्ट रास्ता जो है हमें अपनाना पड़ता है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा आप वक्त अपना बर्बाद मत करिए, अपना टाइम प्रैक्टिस करने में ज़्यादा बर्बाद मत करिए कि आप रोज़ दिन में 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग कई बच्चे रोज़ कर रहे हैं, लेकिन स्कोर वहीं का वहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, नॉट नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये वाला जो हमारा मेथडोलॉजी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमारा स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेथडोलॉजी कभी भी काम नहीं करेगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, रोज़ आप वही मिस्टेक्स कर रहे हो, बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे हो, तो यू वुड स्टक एट द सेम प्लेस, यू वोंट मूव एट ऑल। सो अवॉइड डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। once a day, one practice test is enough. Don't exceed more than that. Second is get help from a teacher. Teacher can help you in writing, teacher can help you in speaking, teacher can help you a little bit in listening also, but not much in reading. Reading is your own thought process. ये हमारा अपना thought process है कि हम किसी चीज़ को हम कैसे कंसीव करते हैं। हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं और दिमाग के अंदर हमारे उसे किस तरह से विजुलाइज करते हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी टीचर आपके दिमाग के अंदर जाकर उसको जाकर रीड नहीं कर सकता कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। सो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप जैसे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि टीचर्स आपको रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। हालांकि वो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं। लेकिन जो आपका खुद का अपना थॉट प्रोसेस है, उसको जो आप पढ़कर आप किस तरह से विजुलाइज करते हैं, किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर टीचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत ही हेल्प कर सकता है। आपको कुछ तरीके बता सकता है स्किमिंग, स्कैनिंग करने के, आंसर्स को लोकेट करने के, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सो बहुत ज़्यादा टीचरों से इधर से उधर से ऑनलाइन क्लासेस और इंस्टीट्यूट्स में इधर जाना उधर जाना, इंस्टीट्यूट चेंज करना, इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आपको मदद नहीं मिलने वाली है अपना रीडिंग का स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तीसरी चीज़ है फॉलो अ स्ट्रेटजी। रीडिंग मॉड्यूल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक पैसेज है आपके पास, अनसीन पैसेज, एक कॉम्प्रिहेंशन है आपके पास। हर बार जो भी आप टेस्ट करते हैं उसमें एक अलग कंटेंट है, हर एक अलग चीज़ है। सो आपने जो लास्ट पैसेज किया था और जो अगला पैसेज कर रहे हो उसके साथ कोई आपस में तालमेल नहीं है। सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक अलग है, कंटेंट अलग है, ठीक है।
तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी कि आपने ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आपने अडॉप्ट करा और वही स्ट्रेटजी सभी रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें वो अप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। सो एक स्ट्रेटजी जो पहले वाले पैसेज में थी वो दूसरे में काम नहीं करेगी, दूसरे वाले की तीसरे में काम नहीं करेगी, स्ट्रेटजी कोई भी काम नहीं करेगी। सो टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज रीडिंग मॉड्यूल में ना के बराबर ही काम करते हैं। आप गेस कर सकते हो आंसर को, वो आंसर आपका ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यू कैन ओनली गेस, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपका आंसर जो है गलत ही रहेगा। सो स्ट्रेटजीज डजंट वर्क इन रीडिंग आल्सो। द नेक्स्ट वन इज टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स आपको या इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे जो बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपका आंसर ये होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रखा है टेस्ट पेपर में तो आपका आंसर ये होगा। दिस डजंट वर्क एट ऑल इन रीडिंग, इट हार्डली वर्क्स। ये भी सिर्फ आपको जो है सिर्फ आपका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा आंसर आ जाएगा, लेकिन रीडिंग में ये सारी जो बातें हैं ये भी आपका एक तरह से गेस करने वाला है। आपको टीचर्स जो है आपको बता देते हैं कि आपने अल्टीमेटली गेस करना है उसको, वो आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, व्हाट द मीनिंग इज इन द कॉम्प्रिहेंशन, क्या उसमें लिखा है और क्या आंसर होगा एग्जैक्टली। और ये चीज़ जो है कोई ट्रिक से काम नहीं, ऐसे समझते मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक भी काम करेगी। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, एक कंटेंट है, एक पैराग्राफ है, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे कि क्या आंसर आएगा। उसके अंदर जो लिखा है उसे आप समझिए, अच्छी तरह से जानिए, तभी आपका आंसर ठीक हो सकता है। सो ये सारी बातें जो टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज हैं वो रीडिंग में कहीं भी काम नहीं आते। So please do not waste your time. No need to adopt any tips and tricks or any strategies in the reading for sure. Next is read lot of books. Many teachers recommend students to read lot of books. आपने 12th क्लास पास करी या आपने ग्रेजुएशन करी, फिर आपने डिसाइड करा कि मैंने अब IELTS कर लिए और बाहर जाना है पढ़ने के लिए। आपने उससे पहले जो है सिर्फ एकेडमिक बुक्स पढ़ी और कोई बुक नहीं पढ़ी, एकदम अचानक आपने जो है आप गए बाजार से 100-50 किताबें खरीदा और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप बचपन से आपको आदत है पढ़ने की, तब आपकी रीडिंग जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ हो गया। एकदम अचानक आपने किताबें उठा कर लिया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। सो ये आपकी जो मेथडोलॉजी है, या कोई भी अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत सारी किताबें लाइए और पढ़ना उन्हें शुरू कर दीजिए, आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स years and years. Learning is a very long process. You cannot improve yourself in just a fraction of seconds. It takes a long time. So do not waste your time in all these things. No need to waste your time in practicing the test all the time. हर वक्त अगर आप दिन में 2 बार 3-4 बार आप रीडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज और टिप्स जो हैं ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये सारा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे आपका रीडिंग का स्कोर बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होने वाला। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे रीडिंग का स्कोर इम्प्रूव करो? बड़ा कॉमन बच्चे पूछते रहते हैं कैसे हम अपना स्कोर इम्प्रूव करें, क्या हम करें, हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। राइटिंग और स्पीकिंग में लाइक इट्स टीचर्स कैन हेल्प यू अ लॉट। दे कैन गिव यू द स्ट्रक्चर्स, दे कैन इम्प्रूव योर ग्रामर, they can guide you to the right way, how to write an essay, how to write a graph, how to answer a question, but in reading it this doesn't work. आपको टीचर ये नहीं बता सकता कि आप इस तरह से पढ़िए इस पैराग्राफ को और आपका आंसर ये आएगा। It doesn't work. But in writing and speaking for sure, your teachers can help you. Let's see what we have to do is we have to get some real practice test. आप लास्ट ईयर के पिछले 5 साल 10 साल के आप प्रैक्टिस टेस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में या उसके आप प्रिंट आउट्स लेकर आइए। आप उन टेस्ट को आप घर पर करिए, दिन में एक बार एक टेस्ट करिए और फिर उसको चेक करिए। एकदम अपने आंसर कीज अपने सामने रखिए, जो आंसर उसमें है एग्जैक्टली अगर आपने वही आंसर लिखा हुआ है तो उसे आप चेक करिए, अगर वो ठीक है तो ठीक करिए,
में अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एस ई एस कहीं भी सिंगुलर प्लूरल की भी कोई मिस्टेक है तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए, रॉन्ग लगा दीजिए, सिंसियरली उसको चेक करके देखिए और फिर देखिए आपने कितने आंसर्स को ठीक किया। हफ्ते में 2 बार या 3 बार एक रियल टेस्ट जैसा होता है, जैसे एकदम रियलिटी टेस्ट की तरह आप एक बार रीडिंग को करिए, आप उसमें अपना टाइमर लगाइए और अपनी रीडिंग को उठाइए और उसी टाइम फ्रेम में उसी 60 मिनट्स के अंदर अपनी रीडिंग को कंप्लीट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं और कितने आपके ठीक होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इससे आपका इम्प्रूव होगा और आपको पता लगेगा कि लाइक आपने कितना सीखा है। आप अगर एक्चुअल रियल टेस्ट देने जाएंगे तो आप 60 मिनट्स में कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और क्या सिचुएशन होगी कि आपका साइकोलॉजिकली आपका लाइक बैलेंस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होगा। सो वो जो रियल टेस्ट कंडीशन के अंदर आप टेस्ट करके देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आप अपने टीचर्स को बोलिए कि आपको रियल टेस्ट कंडीशंस में आपको प्रैक्टिस कराएं, रीडिंग ही नहीं बाकी के सारे मॉड्यूल्स को भी प्रैक्टिस कराएं। तो इससे आपको पता लगेगा कि आप लाइक यू नो हाउ मच यू हैव लर्न, हाउ मच यू कैन डू, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट इन दोस 60 मिनट्स एंड हाउ मेनी वुड बी करेक्ट। सो दोज रियल टेस्ट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू डू दैट, practice the real tests. Analysis of your thoughts. ज़्यादातर क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हमने एक कॉम्प्रिहेंशन में कुछ लाइंस पढ़ी और एक क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा इनकरेक्ट ही जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा, तो हो सकता है कि वो पहले फॉल्स सोचें, फिर उसके बाद वो नॉट गिवन सोचें, फिर वो येस सोचें, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल वो आंसर डिसाइड करते हैं हमेशा इनकरेक्ट ही होता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद योर थॉट प्रोसेस। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको अब आपके दिमाग में जो बातें हैं वो इस तरह से प्रोसेस हो रही हैं कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली उसमें से ढूंढनी है आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसे आंसर मेरे सामने पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है और उसको मैं हमेशा इनकरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है। ज़्यादातर हमारे जो स्कोर्स हैं गलत होते हैं, वो इसी तरह होते हैं, आंसर्स हमारे सामने लिखे होते हैं, हमने ट्रू लिखना होता है हम फॉल्स लिख देते हैं, हमने फॉल्स लिखना होता है हम नॉट गिवन लिख देते हैं, हालांकि हमें पता है कि ये आंसर होगा, लेकिन प्रॉब्लम है हमारी सोचने में। हम अल्टीमेटली जो सोचते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो हम गलत डिसाइड करते हैं, हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। सो यू हैव टू एनालाइज क्या बात है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आप उसे हमेशा गलत ही क्यों समझ रहे हैं, ठीक क्यों नहीं समझ रहे हैं, आंसर तक आप पहुंच रहे हैं और हमेशा आपका डिसीजन जो है वो गलत ही क्यों रह रहा है, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। And then you work on the other weaknesses। आपको कोई पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर आप उसके ऊपर वर्क करिए। आप कुछ जब भी आप रीडिंग शुरू करते हैं उससे पहले अपने आप को काम डाउन कर लीजिए। कोई भी आपके पास कोई फ़ोन, कोई टीवी या किसी तरह का कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शन से आप बचिए, आपकी जो कमियां हैं उनको पहले आप खुद पहचानिए। टीचर्स की डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उनसे ये समझ सकते हैं, आप अलग अलग क्वेश्चन टाइप से आप उनसे समझ लीजिए कि कैसे करने हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। लेकिन अल्टीमेटली रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर टिप्स और स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अगर आपका टारगेट है 7, 8 बैंड, 9 बैंड स्कोर करने का रीडिंग में, तो आप इनसे बचिए और आप उसे एक्चुअल में उसे रीड करिए और उसका आंसर को जो है अच्छी तरह से उसे एनालाइज कर उसे आप लिखिए। सो दिस इज आई थिंक गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस एनी टाइम। these days because of the lockdown, like we are available on the phone only, but once the lockdown is over you can come to our institute, Future Planet, you can meet us, we can guide you, our trainers will guide you for sure, and I think this session would help you. Thank you for your time, see you next time.